बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पास पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है ये 2005 का। जो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे और उनका जो है वो आंसर क्या था। सबसे पहले इसके जो है वो उस वक्त में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और नेम द फॉलोइंग थे। जो पहला है वो एमसीक्यू है। पहला था सिलेक्ट द करेक्ट एसोसिएशन। जो फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस थे उनमें जो करेक्ट एसोसिएशन जो है वो हमने सेलेक्ट करनी थी, उनमें था ऑक्सीडेशन था, दैट वाज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा था रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का कौन सा है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ होता है। पहली बात तो ये कि तीन आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के। उनमें से जो U-235 है वो जो है वो 9235 ये जो है वो यूज़ होता है इन रेडियो न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरा, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ ग्रेटर इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज द बर्थ रेट इज़ हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो बर्थ रेट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो हाई है दैन डेवलप्ड कंट्रीज़। इस वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। विच वुडी रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प। जब पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो पल्प है वो बनाने के लिए हमें जो वुडी रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है वो कौन सा यूज़ करते हैं हम, उसका नाम है पॉपुलर। उसके बाद फिफ्थ है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल। एक रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, एक एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है उसमें अल्कोहल की 95% क्वांटिटी, 95% जो है वो अल्कोहल, उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसके बाद सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट जो है वो अबंडेंटली मौजूद नहीं होता, वो है रेडियम। रेडियम बहुत रेयर और थोड़ी अमाउंट में जो है वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट। ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी आया हुआ है 2005 से पहले भी। तो इसका जो आंसर है वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना वो राइटर था जिसने अल कानून फिल तिब, अल कानून जो बुक है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको लिखा था। बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। जो बेसिक मेटल्स हैं उनको हम गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की वजह से। एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है जिसमें हम खुद से जो है वो बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की या रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो निकलते हैं न्यूट्रॉन्स उनकी, तो उससे जो है एक मेटल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो है वो टाइम का यूनिट है, लेकिन क्योंकि ईयर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन बेसिकली लाइट ईयर जो है वो लेंथ का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर। जो अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है उसका जो मेन फंक्शन है वो है फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आती हैं उनको जो है ओजोन लेयर वो उसको रोकती है। उसके बाद अगला था नेम द फॉलोइंग। द अलॉय विच कंसिस्ट्स ऑफ कॉपर एंड टिन। वो अलॉय जो कॉपर और टिन
पर मुश्तमिल होती है, पर कंसिस्ट कर रही होती है, उसको कह रहे होते हैं हम ब्रोंज। ब्रोंज एक ऐसी अलॉय है जो दो मेटल्स पर मुश्तमिल होती है। अलॉय इज़ बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो कॉपर और टिन की जो अलॉय है, ये दोनों मिलकर जो अलॉय बनाते हैं उसको ब्रोंज कहा जाता है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। गीगर काउंटर वो डिवाइस जो कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको गीगर काउंटर कहते हैं। द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओनली। प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो ऑर्गन है उसका नाम है स्टमक। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। पायरो जो थर्मोमीटर है वो रिलेटिवली जो है वो थोड़ा टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पायरोमीटर है दैट इज़ यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन द फर्स्ट इंटरनल combustion engine used to burn low grade fuel। ये combustion है, combination नहीं है। उसका नाम था ये जीन जे लीनियर। The scientist who asserted the earth to be a huge magnet, उसका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट वो साइंसदान था जिसने अर्थ को एक ह्यूज मैग्नेट असर्ट किया था। नेक्स्ट है द मेटल known as quicksilver is mercury, the device which converts chemical energy into electrical energy, that is battery। बैटरी वो डिवाइस है जो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ इन स्पेस, जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में जाने वाला पहला पर्सन था यूरी गैगरिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वाटर इज हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक, थर्ड पार्ट। उसमें है द वेरिएशन इन द ब्लड फ्लो कैन बी हर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो ब्लड फ्लो है उसकी वेरिएशन को सुन सकते हैं। There is a place in retina where the light sensitive cells are interrupted by the presence of optical nerve head. It is known as blind spot या optic disc. The study of human population is called demography or population science। डेमोग्राफी भी कहा जाता है और पॉपुलेशन साइंस भी कहा जाता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू स्पीशीज आर कॉल्ड। ह्यूमन बीइंग जिस स्पीशीज से बिलोंग करती है उसको सैपियंस कहा जाता है। डिफेक्ट ऑफ एन आई due to which nearly located objects are not clearly visible is hyperopia या इसको far sightedness भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है about dash of the human body consists of water। 65 to 75% of the human body consists of water। Okay, all of the oxygen that you breathe has been produced by the splitting of water during photosynthesis। जो photosynthesis होती है उससे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उस प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन से जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बाकी एनिमल्स वगैरह वो ब्रीथ करते हैं। द इम्पोर्टेंट ore of chromium is chromite। Chromite is an important ore of chromium।
डैश एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय जाबिर बिन हयान। सल्फ्यूरिक एसिड भी उसने किया था और नाइट्रिक एसिड भी उसी ने किया था। द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय इंस्ट्रूमेंट एज रेन गेज। रेन गेज वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेन मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।